मैया ओ मैया जिनके घर में हमारे पढ़ा ले खड़ी हुई हूँ खड़ी तो हो ओ बाबा कहाँ गए इधर की साइड है मूछों वाले बाबा कहाँ है बीड़ी मेरे होंगे बीड़ी पीछे मैया ओ मैया बैठ गए तुम लोग ऐसे ना तो हम फिर कथा सुनाएंगे दुए जा दुए जो रूंगी है भाई खड़ी है जा मैया हरि नर तू अंत समय पछतावे गो जो गोविंद नाई बजे गो तू गोविंद नाई बजे गो जय हो जन्म में तू गधा बने गो पहले जन्म में तू गधा बने गो जन्म में तू गधा बने गो पहले जन्म में तू गधा बने गो आउ तुम्हारा के हाथ लगे गो तुम्हारा के हाथ लगे गो आउ तुम्हारा के हाथ लगे गो तुम्हारा के हाथ लगे गो तो लाद लाद के मर जाएगा जो में मनाए बजेगा जन्म में तू बैल बनेगो तू बैल बनेगो तुझे जन्म में 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 तू बैल बनेगो और तो लाद के कोलू ले जाएगो रू में नाई बजेगो
में तू बंदर बनेगो, तू बंदर बनेगो, तीजे जन्म में तू बंदर बनेगो, बंदर बनेगो, तू तो बंदर बनेगो। आओ मदारी के हाथ लगेगो, आओ मदारी के हाथ लगेगो, आओ मदारी के हाथ लगेगो, आओ मदारी के हाथ लगेगो। नाच नाच के मर जाएगो, जो गोविंद नाय बजेगो, बचकावेगो, जो गोविंद नाय बजेगो। जन्म में तू सारा बनेगो, जन्म में तू स्वर्ग बनेगो, जन्म में तू सारा बनेगो, जन्म में तू स्वर्ग बनेगो। आओ सवेर के हाथ लगेगो, आओ सवेर के हाथ लगेगो, आओ सवेर के हाथ लगेगो। नदिया में डोबाए से मारेगो, जो गोविंद नाय बजेगो, जो गोविंद नाय बजेगो। आइए, बड़ी दिव्य एवं सुंदर झांकियों के दर्शन सभी के समक्ष होंगे। दर्शन चलो, जब तक एक कथा सुना दो, शायद समझ में आ जाए। तो बोले बांके बिहारी लाल की। संसार में बहुत पुराने समय से ही देवताओं में और दैत्यों में युद्ध होता ही चला रहा है। अब से नहीं, प्राचीन काल से ही कितने ही युग बीत गए, कितने ही कल्प बीत गए, कितने ही ब्रह्मांडों में दैत्य और देवों में हमेशा ही युद्ध होता ही चला आ रहा है। मैं अपने मैया काय की सब्जी बनाई है, ओ मैया काय की सब्जी बनाई है, मुझे बता दो, अभी भूख सी लगी आई है। बोले बांके बिहारी लाल की। क्यों कह रही है कढ़ी बनाई है? तो सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में और कलयुग में
देवता और दैत्यों में सदा विरोध रहता है। फर्क क्या है वो बताऊंगे। सतयुग में देवता और दानव अलग अलग लोकों में रहते थे। कहाँ? अलग अलग लोकों में। जैसे स्वर्ग है, नरक है, पाताल है, मृत्युलोक है, इनमें बटे हुए थे, है ना। जैसे जैसे राजा बलि है, जैसे इंद्र है, ये अलग अलग लोकों में। अब त्रेता की बात करें तो त्रेता में ये दोनों एक ही लोक में आ गई। कहां पर? मृत्यु लोक में। जैसे जैसे रावण है और राम जी है। रावण रहता है लंका में और राम जी रहते हैं अयोध्या में। रहते तो एक ही लोक में हैं, लेकिन उनके देश बटे हुए हैं, है ना। सतयुग में लोक बटे हुए थे और त्रेता में देश बटे हुए हैं, लेकिन युद्ध है बरकरार। द्वापर में एक ही घर में हो गई। तुम सबको पता है, पांडव और कौरव, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, लड़ते झगड़ते रहते, है ना। एक ही में पूरा महाभारत हो गया, है ना। और कलयुग में एक शरीर में आ गई है। जैसे हमारी आत्मा और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये राक्षस ही तो है, लेकिन हमारे शरीर में ही रह रहे हैं। एक बार की बात है, स्वर्ग लोक में इंद्र के यहाँ पर बहुत ही सुंदर नृत्य चल रहा था। वहां पर स्वर्ग के जो गुरु हैं बृहस्पति देव, वो वहां पर आए। इंद्र इतना अहंकार में चूर हो गया कि उन्होंने खड़े होकर के प्रणाम तक नहीं किया, यानी गुरुजी का अपमान कर दिया। उसी समय पर गुरुजी वहां से नाराज होकर के, और जैसे ही सभा समाप्त हुई, नृत्य समाप्त हुआ, तो इंद्र को लगा कि गुरुजी आए थे, मैंने अहंकार वश उनसे कुछ नहीं कहा, मैंने प्रणाम तक नहीं किया। तो जैसे ही गुरुजी का अपमान किया, उन्होंने कहा, जा इंद्र, तू जो है श्री से विहीन हो जा, उसके पास फिर कुछ नहीं बचा। उन्होंने जाकर के उनके घर पर भी ढूंढा, लेकिन वहां से भी वो अदृश्य। इतने में ही दैत्य सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। तो शुक्राचार्य उनके गुरु थे, किनके? दैत्यों के। तो शुक्राचार्य ने कहा दैत्यों से कि जाओ, जाकर के इस समय पर बड़ा अच्छा मौका है, जाकर के स्वर्ग को जीत लो। अब देखा कि स्वर्ग में देवता बिना गुरु के हो गए हैं। इधर बलि सेनापति बना करके भेज दिया और युद्ध होने लगा। परास्त हुए सभी देवी देवता, छुप छुप करके भागने लगे। बहुत समय व्यतीत हो गया। इधर देवताओं की एक माता थी, उनका क्या नाम था पता है? अदिति। उन्होंने अपने पति कश्यप जी से कहा, प्रभु मेरे बेटों का राज्यपाट छिन गया है, कोई उपाय ऐसा करो जिससे मेरे बेटों का राज्य वापस मिल जाए। तो कश्यप जी ने कहा कि फाल्गुन पक्ष में तो अस्सी को आप निराहार केवल दूध पी करके उपवास रहें, ब्रह्मचर्य करें, यम नियमों का पालन करें, तो तुम्हारे यहाँ एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो तुम्हारे पूरे के पूरे राज्य को दैत्यों से बराबर यों का त्यों ही ला करके देगा। अदिति ने वैसा ही किया। और एक समय ऐसा आया कि अवतार हुआ एक छोटे से
बच्चे का, जिसका नाम था वामन भगवान। बोले वामन भगवान की। आज वो वामन भगवान बिल्कुल निर्वस्त्र हैं। सभी देवी देवताओं ने अपनी अपनी सामग्री उनको दी है और वहां से वो बलि के यहाँ पर यज्ञ चल रहा था, उसी में पहुंच जाते हैं और बलि से कुछ दान के लिए विनती करते हैं। तो राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा, हे ब्राह्मण देवता, आपको जो चाहिए वो मांग लो, रुपये पैसे हाथी घोड़ा, और आप चाहें तो तुम्हारी जैसी कोई अच्छी छोटी सी ब्राह्मणी ला दे जिससे शादी कर लेना। 50-100 गाय दे दे, दूध पी लेना। 10-20-50 गांव दे दे, आप कहो तो सही क्या चाहिए। तो वामन भगवान ने कहा कि मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य जी जो गुरु थे उनको पता चल गया कि ये तो छलिया है, ये तो नारायण है, अब देवताओं का कार्य करने के लिए आया है। मना किया, लेकिन जब पता चला राजा बलि को कि स्वयं भगवान आए हैं तो उन्होंने गुरु की बात नहीं मानी और संकल्प कर लिया कि आप जो कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं। तो 3 पग भूमि मांगी, वो भी अपने पैरों से नाप करके। तो बलि ने तथास्तु कहा और दे दी। 2 पग भूमि में ही पूरा ब्रह्मांड नाप लिया मेरे भगवान ने। तीसरा पग बढ़ाया और बलि से कहा कि राजा बलि, अब ये तीसरा पैर बचा, इसे क्या करूं, कहां रखूं, मुझे बता, नहीं तो मैं तुझे जान से। तो आज बलि के पास कुछ नहीं बचा, कुछ भी। तो बलि हाथ जोड़ करके कहने लगा है कि भगवान एक बात बताइए, दान बड़ा होता है या दानी, यानी रुपए पैसे बड़े होते हैं देने वाले के, या जो दे रहा है वह व्यक्ति बड़ा होता है। तो भगवान कहने लगे जिसने दान किया है वो बड़ा होता है, दान छोटा होता है। तो कहा अभी मैं बचा हूं, क्या करना चाहिए कि हे भगवान मेरे सर पर आप अपना पैर आए। राजा बलि के सर पर अपना पैर रखा और उसे पाताल में अंदर धसा दिया और अंदर धसा करके उसे पाताल लोक का राजा बनाया और स्वर्ग जो है देवताओं को दे दिया। बोले वामन भगवान की जय हो। समय का बहुत खिंचाव चल रहा है, पीछे से भी और आगे से भी। सूर्य वंश का वर्णन आपको हम कल सुनाएंगे और आज भगवान कृष्ण जी की झांकी, उनका अवतार होना है। तो अवतार भगवान का हो, उनका अवतार कारणवश होता है। जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, साधु सज्जनों गौ ब्राह्मण निर्दोष और एवं कन्याएं सताई जावे, तब किसी न किसी रूप में परमात्मा आकर के
धर्म को धारण करता है और सभी की रक्षा कर सभी को सुख पहुंचाते हैं। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति परेशान होकर के मरा और भगवान प्रकट होकर के कहे कि मैं तेरा विनाश कर दूंगा, ऐसा नहीं। जब अति होती है किसी चीज की, अति ज्यादा होती है, जैसे घोर कलयुग आएगा उस समय भगवान तुम्हारे पास ही संबल जिले में ही आएंगे। लेकिन अभी कितना भी अत्याचार हो जाए लेकिन भगवान आने वाले, क्योंकि अभी किसी के अंदर भाव ही नहीं है, किसी को कुछ सुहाता ही नहीं है, केवल अपने मन में मस्त है। जो भी कर रहा है वो उसी में मस्त है, उसे किसी से कोई लेना देना, उसके मन की होती रहे वो अच्छा है, उसके मन की न हो तो वो भगवान को सब भूल गए। केवल और केवल दिखावा मात्र बचा है। भोले बाबा के पास जाएंगे और 10 रुपए और दूध चढ़ाएंगे और 7 करोड़ की नौकरी मांगेंगे बच्चे के लिए। 100 ग्राम दूध चढ़ाएंगे, कहेंगे मेरी बेटी के, मेरी बहू के ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, उसे अच्छा योग्य वर मिल जाए, मेरी बहू के लाला हो जाए, मेरी बहू की लाली हो जाए। 10 रुपए में 10 करोड़ का फायदा और सबसे अच्छा बिजनेस है, भगवान से कह दो और हो जाता है। क्योंकि जितने तुम्हारे पुण्य है ना वो सभी लग जाते, कहा सुमन में हो जाए। लेकिन वृंदावन के एक पूज्य प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो एक बात कहते हैं जो ध्यान देने योग्य है। मच्छर मारने के लिए कभी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता। जो कर्म किए वो तो भोगने ही पड़ेंगे। आगे देखो कि हम आगे कैसे कर रहे हैं, उनको सुधारो। कहते हैं आदत बुरी संभाल ले बस हो गया, तो सारा खेल है हमारे कर्मों का। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें भोगना ही। एक व्यक्ति कहता है ये जो भागवताचार्य इत्यादि होते हैं ये सब ढोंगी है, पाखंडी है, लूटपाट करने वाले होते हैं, इनकी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं क्या तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लेना चाहिए? सनातन धर्म को बचाने के लिए यही सतत प्रयास कर रहे हैं। आप अपने परिवार को नहीं पूरे को पाल सकते। दूसरा सनातनी 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, 4-4 हजार गांव को, वृद्ध माताओं को, भूखे को, सभी को भोजन वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराते हैं। तुमको अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत आ जाती है। अपनी तरफ देखो, बुरा जो लेखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो तो मुझसे बुरा। मैंने रील देखी थी एक, उसमें कह रहे थे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ऐसे बोलते हैं, पाखंडी है। एक बार वृंदावन जाओ, अगर पैसे न हो तो उधार लेकर जाओ और उस आश्रम में जाकर के देखना कि वो क्या रहा है। जो कहने वाले हैं उनके जैसे 1000 नहीं, 2000 नहीं, 4000 नहीं, 6000 नहीं, एक दिन में 20-20 हजार लोग रोजाना भोजन करने के लिए आते हैं आश्रम पे फ्री में। उनसे 1 रुपया नहीं लिया जाता। वृंदावन में साधु संतों के लिए, आए गयों के लिए कोई वहां जाता है तो आश्रमों में भंडारा फ्री चलता है। और कोई होटल बुक करा करके और बढ़िया बढ़िया माल खावे, बात को इंतजाम ना है। पूरी सब्जी, बढ़िया वाले चावल,
दो तरह की सब्जी, यानी बहुत अच्छा भोजन मिलता है। और संसार में क्या चाहिए पता है? रोटी, कपड़ा और मकान, तीनों चीज उपलब्ध है एक ही जगह पे। 300 माताएं वहां पर ही रहती है, खाती है, पीती है, कपड़े रहते, सारा कुछ। और हम तुम जैसे जो इन बातों को करते हैं ना, हम तुम ऐसे ही है ना, वो अपनी माता को, अपनी चाची ताई को, अपनी बहन को वहां छोड़ने के लिए चले जाते हैं। मत का उनके बाप की धर्मशाला है। इसीलिए सनातन का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और असली सनातनी कभी भी अपमान न करेगा और न सहेगा। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है बताएं? 1 2 3 4 5 6 1 इकाई 2 लो 3 4 4 5 जने गए हैं। कोई बात नहीं, जिंदा रहो तब तक एक बार जरूर घूम के आना। और सुनो, एक बात और बताऊं, श्वास श्वास पे श्याम भज वृथा श्यास मत खोई, ना जाने जहाँ सांस वो आमन होए न। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। रट ले हरिनाम और रसना, कल प्रातः काल हिली न हिली। है इसीलिए जितना जल्दी हो सके अच्छे काम कर लेने चाहिए, और जितना लेट हो सके बुरे काम छोड़ देना चाहिए। बोल श्री बाके बिहारी लाल की। आइएगा, कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। दालचंद सिंह जी पटवारी जी 101 रुपए। अमित जी उनकी पत्नी प्रियांशी जी 20 रुपए। मंगू सिंह जी 10 रुपए। प्रिंस 20 रुपए। विपिन मास्टर जी के लड़के लबीब रजीत 20 रुपए। विजय दुकानदार जी 11 रुपए। सभी दानदाता अपनी नेक कमाई से भगवान के श्री चरणों में दान करते हैं, और हम कामना करेंगे ठाकुर जी महाराज से कि इनका धन ऐसे ही सदा सुख कार्य में लगता रहे, अंदर की वृद्धि होती रहे। बोल राधा रानी सरकार की।